था, एंड आज हम देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली फोरेक्स का जो चार्ट है उसको हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं हमेशा। एक तो होता है प्राइमरी सेक्शन एंड सेकेंड वन इज हमारा सेकेंडरी सेक्शन, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो हमारे सेक्शंस होते हैं इसमें, जिसमें हमारा जो फोरेक्स चार्ट है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो आज मैं ऑफ कोर्स प्राइमरी सेक्शंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। और जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है उसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पार्ट। कैंडलस्टिक पार्ट मैं बेसिक से इसलिए ले रही हूँ बिकॉज इट इज कह सकते हैं कि अगर आपको मार्केट में एंटर करना है तो आपको सबसे पहले डेप्थ में जाना चाहिए मार्केट के, ठीक है। तो ये बिल्कुल डेप्थ है मार्केट का प्राइमरी सेक्शन, जो कि कैंडलस्टिक्स होता है, ठीक है। अगर आपको कैंडलस्टिक्स के ऊपर ट्रेड करना आ गया तो आप मार्केट में एटलीस्ट विदाउट इंडिकेटर, जो इतने इंडिकेटर्स मार्केट में सेल आउट होते हैं, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। आप अपनी अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक्स। जस्ट आपको फोकस रखना होगा कि कैंडलस्टिक्स पे आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं, पोजिशनल पे ले रहे हैं, या फिर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं, स्मॉल इंट्राडे पोजिशनल्स ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट आपको फोकस रखना है कि कैंडलस्टिक्स कैसी फॉर्म हो रही है मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कैंडलस्टिक्स फॉर्म कैसे होती हैं, दिखती कैसी हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है मार्केट का, और ये आप किसी भी मार्केट में जाएं तो इट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो आज जो मैं कैंडलस्टिक्स पढ़ाऊंगी वो हमारा है जापानीज येन कैंडलस्टिक्स, ठीक है। जापानीज कैंडलस्टिक्स होती हैं, यानी ये इनको बेसिकली जापान में फर्स्ट हमने इन्वेंट किया था, ठीक है। जितने भी फोरेक्स जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तब पहले हमारा यहाँ पे बार ग्राफ्स पे ट्रेड किया जाता था। बट बार ग्राफ्स क्या होती थी, बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम्स जो होते थे वो अकॉर्डिंगली आपको मार्केट का मूवमेंट उससे समझ में नहीं आता था, क्योंकि बार ग्राफ ऊपर नीचे होती रहती थी, ठीक है। अब कोई भी पैटर्न इतना ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, नंबरिंग के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से उसका मूवमेंट ठीक से हम जज नहीं कर पाते थे। फिर हमने जापानीज कैंडलस्टिक्स, जो लार्ज कैंडल्स होती है, हमने उनको लेना शुरू किया, सब उन्हीं को यूज करते थे, ठीक है, स्टार्ट करने लगे। फिर वो काफी हम जितने भी ट्रेडर्स हैं हमने नोटिस किया कि बार ग्राफ से ज्यादा ये वाला प्रेफरेंशियल है या फिर प्रेफरेबल है, ठीक है। तो फिर हमने इसके ऊपर ही कैंडलस्टिक्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तब से। तो अ कैंडलस्टिक इज अ थिक पार्ट, और उसको हम रियल बॉडी बोल सकते हैं। द थिक पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक लाइन इज कॉल्ड अ रियल बॉडी, ठीक है। हम रियल बॉडी किसको बोलते हैं? इट वाज अ थिक पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक लाइन, ठीक है। एक ये जो आपकी पतली सी कैंडलस्टिक्स होती है लाइक स्टिक टाइप में, ठीक है, इसको हम कैंडलस्टिक्स बोलते हैं। और इसके पूरे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इट वाज अ रियल बॉडी, मार्केट का रियल बॉडी होती है, किसी भी कैंडलस्टिक्स की रियल बॉडी होती है। कैंडल के दो कलर्स होते हैं मार्केट में हमेशा। ऑलवेज द मार्केट को हम जिस भी कैंडल्स में डिफाइन करेंगे, या तो वो बाय में होगा या तो वो सेल में होगा, ठीक है। बाय या सेल होगा, ठीक है, या तो वो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा, रेड होता है या फिर ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मार्केट में कौन सा कलर चूज करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ बाइंग एंड सेल, ठीक है। When the real body is black filled in, it means the close of the session was lower than the open. मैडम आवाज कट रही है आपकी। ठीक है। If the real body is white, व्हाइट का मतलब ब्लैक में मैंने यहाँ पे सेल कैंडल को डिनोट किया है, एंड व्हाइट में मैंने बाय कैंडल को डिनोट किया। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आवाज आ रही है? हाँ यस आ रही है। यस आ रही है। तो इफ द रियल बॉडी इज व्हाइट, अगर हमारी रियल बॉडी व्हाइट होती है, इट मींस अ बाय कैंडल, ठीक है। अब व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, इतना पता चल गया कि कैंडल्स की दो फॉर्मेशंस होती हैं। एक तो व्हाइट हमारा कैंडलस्टिक होता है, एक हमारी ब्लैक कैंडलस्टिक होती है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक आपको पढ़ाने के इशू में बता रही हूँ, आप मार्केट में कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कलर। बट ध्यान रखना है कि ये बाय है, ये वाला सेल कैंडल हमने चूज किया है, कहीं उल्टा ना हो जाए, ठीक है। और सबसे पहले क्या है, हमको देखना है कि मार्केट में कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन से डायरेक्शन में
कौन सी कैंडल बनती है, ठीक है। अ थिन लाइन अबव एंड बिलो द रियल बॉडी आर शेडो, छोटी पतली पतली ये शेडोज होती हैं, लाइनिंग्स होती हैं जो कैंडल्स के साथ ही बनती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं शेडोज। ये वाली होती है हमारी अपर शेडो, ये वाली होती है हमारी लोअर शेडो। क्या बोलते हैं, द शेडो ऑफ द रियल बॉडी, द अबव, इसको हम शेडोज बोलते हैं किसके, कैंडलस्टिक्स के, ठीक है। और ये शेडोज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने अपना टीपी सेट कर रखा है 25 में, ठीक है, बट ये जो हमारा कैंडल है ये हमारा सिर्फ 20 तक ही बन चुका है, ठीक है। बट जो ये शेडो है ये भी कभी कभी आपका टीपी एंड एसएल हिट होने में यू नो हेल्प आउट कर देता है, ठीक है। आपके टीपीज वगैरह या फिर आप जब एसएल अपना मेंटेन करते हैं तो आप देखते हैं कि कैंडल का क्लोज तो इतना ही था बट मेरा एसएल कैसे हिट हो गया, वो होता है हमारे शेडोज की वजह से, क्योंकि शेडोज मार्केट में इतना जल्दी फॉर्म होते हैं कि मार्केट में ये अप डाउन कब होते हैं वो हमको भी प्रॉपरली पता नहीं चलता है, ठीक है। हो सकता है कि शेडो इतनी बन के 20 तक बन के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि यहाँ तक मार्केट का टीपी वो हिट कर देती है, फिर एसएल हिट कर देती है, फिर सडनली वो ऊपर चढ़ जाती है। तो आप जब भी ट्रेड ले तो हमेशा टीपी एंड एसएल आपका जो भी नंबर या फिर जो भी आपकी टीपी होती है उससे 5 टाइम्स आपको ज्यादा ही रखनी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे को आज मैंने टारगेट रखा है अपना 25, तो फिर मैं 25 ना रख के मैं एटलीस्ट इसको 30 to 35 रखूंगी ड्यू टू उसके शेडोज की वजह से, क्योंकि शेडोज ऊपर नीचे होते रहते हैं मार्केट में। अगर आप एसएल भी आज अपना 20 रख रहे हैं तो आप 20 ना रख के आप 10 या 5 रखेंगे, ठीक है। बिकॉज एसएल मार्केट जितनी जल्दी गिरता है उससे कहीं ज्यादा लेट लगता है मार्केट को बाय साइड जाने के लिए, ठीक है। ये आप जब भी मार्केट में ट्रेड करेंगे आपको पता चलेगा। According to the peak of the upper shadow is the high of the session and the bottom of the lower shadow is the lower of the session. ये मार्केट का अगर कैंडल है तो इसका अगर ये हाई है, ठीक है, तो इट वाज इन द हाई ऑफ द सेशन एंड मार्केट का इसको हम क्या बोलते हैं, लो ऑफ द सेशन। मतलब मार्केट का आज ये लो वैल्यू है, मार्केट का आज ये लोअर प्राइस है एंड ये क्या है, ये मार्केट का हायर प्राइस है, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में तो इफ द कैंडल stick line has a no upper shadow, it is said to be have a shaven head। अगर मार्केट का ये शेडोज नहीं होते हैं, बहुत सारे कैंडल्स में आपको दिखेंगे कि कैंडल्स विदाउट शेडोज फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शेवन हेड, मतलब उसके कोई शेडोज नहीं होते हैं, ठीक है। टू द जापानीज द रियल बॉडी इज द एसेंशियल प्राइस मूवमेंट। मार्केट में अगर आपको प्राइस मूवमेंट देखना है देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैंडलस्टिक्स आपको हर एक पार्ट में काम आएगा, इवन आप मार्केट में या किसी भी मार्केट में एंटर होइए, इट इज द वेरी बेसिक एंड डेप्थ ऑफ द मार्केट, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, एवरीवन क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस यस। यस यस। अब हमारा आता है कि मार्केट में ये कैंडल की फॉर्मेशन दिखा रखी है आपको, ठीक है। इट वाज इन द अपर शेडो, इट इज द लोअर शेडो एंड इट इज द रियल बॉडी। आपको दिख रहा होगा मार्केट का, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कैंडल का हाई है, ये मार्केट का मतलब ये हाई है आज का। अगर कोई भी प्राइस लेवल होगा, अगर कोई भी कैंडल मार्केट में चढ़ता है तो ये मार्केट का हायर प्राइस होता है, ठीक है। एंड इट वाज इन द मार्केट लोअर प्राइस। अगर मार्केट लोअर साइड जाता है तो ये मार्केट का लोअर प्राइस है, मतलब आज ये मार्केट का लोअर प्राइस रहेगा। मार्केट ओपन यहाँ पे होती है, मार्केट क्लोज यहाँ पे होती है। कोई भी मार्केट अगर फॉर्म होती है, अगर कैंडल कोई भी फॉर्म होती है, वो सबसे पहले अपनी रियल बॉडी से बननी स्टार्ट होती है। अपर शेडो एंड लोअर शेडो वो तो बाद में फॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले क्या फॉर्म होगी, आपकी रियल बॉडी मार्केट में फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद अपर शेडो या लोअर शेडो फॉर्म होता है। अब वहां पे जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट से डिनोट कर रखा था, यहाँ पे मैंने ब्लू किसको ग्रीन किसको बोल रखा है, इट वाज अ बाय कैंडल, ठीक है, एंड इट इज अ सेल कैंडल। अब बेसिकली यहाँ पे मैं दो टर्म्स का यूज करूंगी। बाय का मतलब मैं बोलूंगी यहाँ पे बुलिश,
ठीक है। एंड सेल का मतलब क्या होगा, सेल का मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगी बियरिश, ठीक है। बियर के नाम से मैं इसको हमेशा डिनोट करूंगी एंड मोस्टली मैं यही वाला नाम हर एक टेक्निकल क्लास में यूज करूंगी, तो बी लाइक आपको फेमिलियर होना पड़ेगा इस वर्ड से, ठीक है। अब मैं बुलिश एंड बियरिश क्यों यूज कर रही हूँ, अब इसके भी पीछे एक फिनोमेना है, एक रीजन है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार गौर फरमाइए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा बाई कैंडल है, इट वाज लाइक यहाँ पे ओपनिंग इसका डाउन साइड है एंड ये इसका क्लोज है, हाई दोनों के सेम है, ठीक है। ये सेल एंड बाई कैंडल का हाई दोनों का सेम है एंड लो भी दोनों का सेम है, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट्स क्वाइट डिफरेंट, ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि जो बाई कैंडल होती है, ये जो हमारी बाई कैंडल होती है, वो फॉर्म कैसे होती है, वो हमेशा डाउनवर्ड साइड टू अपवर्ड साइड, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड फॉर्म होती है। क्यों? अब नीचे से ऊपर की साइड क्यों फॉर्म होती है, एंड जो सेल कैंडल है वो ऊपर से नीचे की साइड फॉर्म होती है, इसलिए ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, और यहाँ पे ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। रीजन बिहाइंड कि आपने देखा होगा जो बुल्स होते हैं, ठीक है, जो बुल्स होते हैं वो मार्केट में कैसे अटैक करते हैं, जस्ट इन द, अगर आप बुल ने आपने कभी भी बुल फाइटिंग देखी होगी या फिर आपने कभी भी बुल को अटैक करते हुए देखा होगा, ठीक है, तो वो कैसे अटैक करते हैं, वो अपने हॉर्न से नीचे से ऊपर की साइड अटैक करते हैं। तो जो बुलिश कैंडल होती है वो भी हमारी ऐसी ही फॉर्म होती है, टुवर्ड्स द डाउन, टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। और जो बियर ने आपने कभी देखा होगा कि बियर जब अपने फूड्स को सर्च आउट करते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड साइड से ग्रिप मार के फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सेल की कैंडल है वो भी ऐसे ही फॉर्म होती है, डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड साइड से डाउनवर्ड की साइड, मतलब ऊपर से नीचे की साइड ये अटैक करता है, ठीक है। डाउनवर्ड साइड प्रेशराइज करके नीचे आते हैं एंड ये अप साइड प्रेशराइज करके ऊपर आते हैं। मार्केट भी कुछ ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है गाइस। मार्केट भी इज जस्ट लाइक वर्किंग लाइक अ कैंडलस्टिक्स। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो कैसे जाती है, अगर जो आप कहते हो कि मार्केट बाई साइड भी जा रही है तो क्या देख के कहते हो कि मार्केट ऊपर चढ़ती है, तो जस्ट लाइक दैट एक कैंडल भी बाई की ऐसे ही फॉर्म होती है, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आती है तो ऑफ कोर्स इट इज क्वाइट फॉलिंग, तो हमारी मार्केट भी इसी साइड में फॉल होती है, ठीक है। इट वाज लाइक आप जैसे मार्केट को सर्च आउट करते हो, वैसे ही हमारी कैंडल्स भी फॉर्म होती है, ठीक है। लो एंड हाई दोनों का सेम है। और एक बात की मार्केट में ये जो शेडोज होते हैं ये कभी कभी बहुत ज्यादा भी फॉर्म हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि मार्केट पे आप या तो टीपी लगाएं या तो एसएल लगाएं। मैं एसएल हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको एसएल हमेशा ज्यादा रखना चाहिए आपके टीपी से। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज आपने मार्केट में 50 पे ट्रेड लिया है, 50 लेवल पे ट्रेड लिया है किसी भी पेयर पे, ठीक है, और आपने इसका टीपी कितना लगाया है, आपने इसका टीपी लगाया है फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने इसका टीपी 70 लगाया है, ठीक है, तो आपको एसएल कितना लगाना चाहिए, आपको एसएल इससे 5 टाइम्स, मतलब इसका प्लस करके 5 टाइम्स ज्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इसको 20 टाइम्स ज्यादा लगाया है, ठीक है, तो आपको नीचे एसएल 30 टाइम्स या फिर 25 टाइम्स ज्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। और टीपी तो क्योंकि मार्केट में जब मार्केट फॉल होती है तब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉल होती है एज कंपेयर टू बाइंग। आप कभी सेल पे ट्रेड लेके देखिएगा, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक पेयर बता देती हूँ, कोई भी पेयर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड लेके देखिएगा, ठीक है। अभी यूरो यूएसडी का सेलिंग पे ट्रेड आ चुका है, ठीक है। करंट पे अगर कोई भी डेमो ट्रेड ले रहा है, किसी को भी अभी ट्रेडिंग करना, मैंने सिर्फ बेसिकली चार्ट देखना सिखाया नहीं है, बट स्टिल अगर कोई भी मार्केट में ट्रेड करना है, आप एक बार डेमो पे बाय साइड पे ट्रेड ले लीजिएगा और उसी डेमो चार्ट पे आप सेल साइड पे ट्रेड ले लीजिएगा एंड सेम करंट लेवल पे लेना। आप देखोगे कि मार्केट बहुत ज्यादा जल्दी फॉर्म, आपका टीपी एस सेल में ज्यादा जल्दी हिट होगा एज कंपेयर टू बाय, बिकॉज मार्केट को एटलीस्ट बहुत ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू सेल। मतलब मार्केट अगर सेल साइड पे है 5 टाइम ज्यादा ये फास्टर मूव करेगी एज कंपेयर टू बाइनेस इन द मार्केट। फॉरेक्स में ये पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, तो इट वाज अ काइंड ऑफ स्मॉल टिप्स फॉर यू। अब आता है मार्केट में सिंगल रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब हम पैटर्न्स पे वर्क करेंगे बेसिकली मार्केट पे एंड कैंडलस्टिक्स पढ़ेंगे। हमारे मार्केट में कैंडलस्टिक्स हैं बट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
ठीक है. नाउ कम्स टू द पार्ट ऑफ द टर्म रिवर्सल पैटर्न. अब व्हाट इज रिवर्सल पैटर्न? ठीक है, बिफोर दैट मैं आपको एक बार चार्ट दिखाना चाहूंगी, लाइव चार्ट. ठीक है, जिन्होंने लाइव चार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बार लाइव चार्ट जरूर दिखाऊंगी. ये हमारे लाइव चार्ट है, बिल्कुल लाइव. इसी पे हम ट्रेड देंगे. सेल की कैंडल्स रेड है एंड बाय की कैंडल्स ब्लू है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, ये हमारे टाइमिंग जोन्स हैं. ठीक है, ये मेरे टाइम फ्रेम्स हैं, कौन से टाइम फ्रेम में ज्यादा हमको ट्रेड लेना चाहिए. ठीक है, एंड ये हमारे कैंडलस्टिक्स के चार्ट है. अगर आप चाहे तो यहाँ से मार्केट लाइन में हो जाती है, और तो आपको दिख रहा है कि लाइन में आके मार्केट कितना मूवमेंट पता नहीं चल रहा है. ऑल तो आपको ट्रेंड पता चलेगा मार्केट का कि मार्केट इस डायरेक्शन में मूव हो रही है. लेवल्स इनसे पता नहीं चलेगा बेसिकली. बार पे देख लीजिए. ठीक है, बार पे भी जस्ट काइंड ऑफ शेडोज इतने स्ट्रांगली फॉर्म नहीं होते हैं. ठीक है, बार चार्ट्स में. अब टेबल पे देख लेते हैं. टेबल पे आपको मार्केट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखेगा. ये देखिए, यूरो यूएसडी, ये ओपनिंग टाइम, ये आज की चार्ट्स के डेट्स हो जाते हैं. ये यूरो यूएसडी का लो है, ये यूरो यूएसडी का क्लोज है, हाई है. मार्केट कब ओपन हुआ था आज. ठीक है, मार्केट का ओपन क्या है, मार्केट का क्लोज क्या है. ठीक है, ये आपको बेसिकली दिखता है इसमें. बट जो मैं यूज करती हूँ इट वाज लाइक कैंडलस्टिक्स. ठीक है, एंड ये बिड प्राइस है. बिड प्राइस का मतलब होता है हमारा बाइंग प्राइस. आस्क प्राइस का मतलब होता है हमारा सेलिंग प्राइस. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच का बिड एंड आस्क, उसको हम बोलते हैं मार्केट में कितना स्प्रेड है. आप हमेशा अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो आप हमेशा कम से कम स्प्रेड रखिएगा किसी भी अकाउंट में. ठीक है, 0.25, 0.1, 0.2. ठीक है, ये स्प्रेड होता है. जो सेलिंग एंड बाइंग के डिफरेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड. स्प्रेड का मतलब मार्केट कितनी जल्दी आपका टीपी एंड एसएल हिट करता है, मार्केट कितनी जल्दी मूव करता है. ठीक है, आप अगर कभी कभी MT4 पे ट्रेड लेंगे तो आप देखेंगे कि अभी 16.09 चल रहा है. ठीक है, अगर ये सेलिंग पे जाएगा तो कम से कम अभी ये 0.69 है. वहां पे वो कम से कम 5-6 पिप्स आपको ज्यादा ही दिखाता है. अगर सेल पे जाएगा तो 5-6 पिप्स आपको ऊपर पे चढ़ के दिखाएगा. मतलब इट वाज ऑलवेज वर्किंग लेट और फास्ट फॉर यू. ठीक है, कभी आपको इस लेवल पे नहीं दिखेगा. तो इसीलिए करंट लेवल पे भी लेने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0.69 चल रहा है. ठीक है, डाउनवर्ड साइड में. ठीक है, और वहां पे क्या चलेगा, वहां पे अभी 0.1612 चल सकता है, या फिर 0.1611 चल सकता है. तो कोई इशू नहीं है, आप इसी पे ट्रेड ले लीजिएगा करंट, बिकॉज आपको लाइव मार्केट पे आपको दिख रहा है कि 0.69 है. ठीक है, एंड यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. यहाँ पे ये देखिए सारे इंडिकेटर्स हैं. यहाँ पे ये एड चैनल का है, एंड्रयू का, यहाँ पे फिबोनाची है, काफी सारे इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, एंड ये मेरे पेयर्स हैं. ठीक है, ये जितने भी सारे पेयर्स आप सिंबलाइज करके यहाँ से एक्सचेंज भी कर सकते हैं पेयर्स. ये देखिए बहुत सारे पेयर्स हैं, एक्सोटिक, माइनर, ट्रेडिंग, स्टॉक बास्केट्स, क्रिप्टोज, एन नंबर ऑफ पेयर्स हैं. किसी पे भी ट्रेड करें आपको चार्ट बिल्कुल सेम मिलेगा ऑल एंड ओवर. बस आपको ये देखना है कि प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा प्राइसेस, क्योंकि हर एक करेंसी अपना डिफरेंट वैल्यू कैरी ऑन करती है. ठीक है, ये देखिए सिस्टम पूरा सेम है ट्रेड करने का. ठीक है, सबको चार्ट दिख रहा है एवरीवन? हाँ यस मैडम दिख रहा है. यस मैम दिख रहा है. तो अभी बेसिकली अगर किसी ने कोई लाइव ट्रेड ले रखी है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं एक बार अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं, उसके बाद वी विल डिस्कस इट. ठीक है, अब आते हैं हम टर्म ऑफ रिवर्सल पैटर्न. नाउ व्हाट इज रिवर्सल? रिवर्सल का मतलब अगर हम वोकैबुलरी बेसिस पे भी जाए तो रिवर्सल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना. ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब सिंगल का मतलब एक चीज जो उल्टी कर देती है. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ मार्केट को रिवर्स कर देती है, एक पैटर्न जो मार्केट को रिवर्स कर रही है. ठीक है, तो यही मैं कैंडलस्टिक्स आपको आज बताऊंगी. ठीक है, एक कैंडलस्टिक, ठीक है, मार्केट के हाई पे या लो पे फॉर्म होगा एंड वो मार्केट को रिवर्स करेगी. फॉर एन काइंड ऑफ एग्जांपल, मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न है. ठीक है, अप ट्रेंड इज काइंड ऑफ मार्केट ऊपर चढ़ती है उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, मार्केट नीचे जाएगी तो मार्केट डाउन डायरेक्शन को फॉलो करेगा. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेक ट्रेंड ऑलवेज योर फ्रेंड. अगर आपने ट्रेंड को जज करना सीख लिया मार्केट पे तो आपका 50% काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है.
तो मार्केट व्हेन द मार्केट इज एन अप ट्रेंड, मार्केट जब ऊपर की साइड होती है, ठीक है, तब मान लीजिए कोई भी कैंडल, अब रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई, कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई एंड मार्केट वहीं से डाउन में आएगी, तो वही पैटर्न्स जब मार्केट में अराइज होंगे तो आपको एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ मार्केट अब रिवर्स होने वाली है। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, बहुत लोग क्या करते हैं, उन्होंने बाई साइड पे देखकर, मार्केट अप साइड जा रही है तो उन्होंने बाई साइड पे वो अपना ट्रेड ले लेते हैं, बट एक सर्टेन टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट फॉल हो जाती है। आपने जहां से आप ट्रेड लेते हैं, कभी कभी मार्केट वहीं से फॉल होनी शुरू होती है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मार्केट क्यों फॉल होती है, किस लिए होती है, और कौन सा पैटर्न जो होता है वो मार्केट को फॉल करता है, तो वो बेसिकली अगर आप जज करना सीख जाए कि मार्केट में कौन सा पैटर्न का फॉर्म हो रहा है, तो आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, A trend reversal signals implies that the prior trend is likely to change. तो हमारा ट्रेंड है, जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है, it was likely to change, वो अब चेंज होने वाला है। ठीक है, एंड बट इट इज नॉट नेसेसरी टू रिवर्स। हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चेंज हो। ये जो कैंडलस्टिक्स हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट फ्रेम। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दैट, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, उसी से ही कम से कम हम लार्ज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टेबल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और पॉइंट क्या है कि आप जिस चार्ट पे आप ट्रेड ले रहे हैं ना, उसी चार्ट पे अपना एसएल और टीपी हमेशा सेट करना हमको चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आर्ली का चार्ट देख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आज आर्ली का चार्ट देख रही हूँ, तो मैं आर्ली पे ही अपना एसएल और टीपी सेट करूंगी टेक्निकल्स को देख के। आर्ली पे मार्केट ऊपर जा रही है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर और जाएगी, मैं अपना एसएल और टीपी इसी पे सेट करूंगी। बट आपको 4 आर्ली पे दिखेगा कि मार्केट का जो इसमें मूवमेंट है, मार्केट का जो आर्ली पे मूवमेंट है, वो 4 आर्ली पे बिल्कुल ऐसा मूवमेंट नहीं आ रहा है। बहुत बार होता है ऐसा। फिर क्या करेंगे आप? चलिए 4 आर्ली भी तो नहीं, तो आर्ली की जगह अगर आप 30 मिनट्स भी देखें तो वो भी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हर एक चार्ट फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे? उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको हमेशा आर्ली, मतलब जो जिस चार्ट को देख के आप अपना ट्रेड ले रहे हैं, उसी चार्ट पे अपना टीपी और एसएल आपको पुट अप करना है। दूसरे चार्ट्स को आप सिर्फ ओवरव्यू के लिए ले सकते हैं, उससे आपको अपना टीपी एंड एसएल इफेक्ट आउट नहीं होने देना है कि अगर 30 मिनट्स पे और जा रहा है तो मैं अपना टीपी और एसएल चेंज कर लेता हूँ। 4 आर्ली बेसिस पे चल रहा है तो ट्रेड ही नहीं लेनी है। आर्ली बेसिस पे या फिर किसी भी बेसिस पे आपको अगर ट्रेड मिली है कोई, तो आप ट्रेड लीजिए, बट उसका इफेक्ट अपने नेक्स्ट चार्ट पे मत आने दीजिए। मतलब दूसरे चार्ट्स को देखकर अपना प्रीवियस वाला टीपी और एसएल इफेक्ट मत होने दीजिए। ठीक है, जिस चार्ट पे आपने अपना टीपी सेट किया है, उसी चार्ट पे एसएल लेकर आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। इट वाज अ वेरी बेसिक, जो हम गलती करते हैं मार्केट में वो यही होता है कि हम बहुत सारे चार्ट्स को एक साथ देख लेते हैं और वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। बट मार्केट में दूसरे चार्ट्स को हम जब तब देखते हैं जब हमको ओवरव्यू लेना होता है मार्केट में। ठीक है, अगर आप इंट्राडे हैं या फिर आप पोजिशनल है, हर एक चार्ट फ्रेम्स डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को सिंबलाइज करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कैल्पिंग करता है तो वो ज्यादा कौन सा चार्ट फ्रेम दिखेगा, अकॉर्डिंगली वो ज्यादा 15 मिनट्स का चार्ट फ्रेम फॉलो करेगा, 5 मिनट्स का देख लेगा। ठीक है, वो 30 मिनट्स का ओवरव्यू के देखेगा, बट वो कभी 4 आर्ली का 30 मिनट्स, ये वाले 3 चार्ट फ्रेम्स, डेली का, ये सारे चार्ट फ्रेम्स बड़े वाले वो इग्नोर ही करता है हमेशा। वो हमेशा 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, मोस्टली 15 मिनट्स हद मार के, इससे ज्यादा स्कैल्पिंग में कोई नहीं देखता है। ठीक है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो कभी 5 मिनट्स 10 मिनट्स का चार्ट वो कभी देखेंगे ही नहीं। वो हमेशा क्या देखेंगे, 4 आवर्ली ओवरव्यू के लिए देखेंगे। ठीक है, जो स्मॉल इंट्राडे ट्रेडर्स है 4 आवर्ली ओवरव्यू के लिए आर्ली पे वो ट्रेड लेंगे। ठीक है, और 30 मिनट्स को फॉलो आउट करेंगे। ये 3 चार्ट्स हैं जो वो हमेशा फॉलो आउट करेंगे। ठीक है, पोजिशनल के लिए, पोजिशनल वाले वीकली को सिर्फ ओवरव्यू के लिए फॉलो आउट करते हैं, वीकली वाला तो लेना ही नहीं है। वीकली हम तब देखते हैं जब हमको मार्केट बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल रेंज बाउंड है, और हमको लॉन्ग टर्म टीपीएनएसएल सेट करना है कि हाँ मार्केट में 3-4 महीने या फिर 1 महीने बाद मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तब हम वीकली का चार्ट फ्रेम देखते हैं, नॉट एज अ रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, डेली तक देख लिया, लॉन्ग इंट्राडे डेली में अगर कोई ले रहा है, ठीक है, पोजिशनल व्यू ले रहा है, तो आपको 4 आवर्ली और डेली का चार्ट, ये दोनों आप सबके लिए बेस्ट है।
ठीक है, तो ये मैंने कुछ चार्ट फ्रेम्स बता दिया आपको। तो अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स implies that the prior trend is likely to change होने वाला है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी टू रिवर्स, की रिवर्स नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए, बट चेंज हो सकता है। द रिवर्सल इंडिकेटर्स आर द मार्केट ways of providing a road signal such as actuations. Trend is a process of change, मतलब जो trend है it was in the process कि वो change हो जाएगा। The color of the real body does not matter in any of the single reversal pattern, whether it's hammer, shooting star और doji। ये हमारे reversal pattern के नाम हैं, ठीक है, ये नाम भी याद रखने हैं, formations भी याद रखने हैं आपको। अब आ जाते हैं सिंगल रिवर्सल पैटर्न के टाइप्स पे। कितने टाइप्स हैं यहाँ पे, हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम हैमर पढ़ेंगे, इन्वर्टेड हैमर पढ़ेंगे, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजीज में आते हैं ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, अरिक्शा मैन, डोजी, माराबूजो आता है, ठीक है। ये हम अभी पढ़ेंगे किसमें, सिंगल रिवर्सल पैटर्न में, एक कैंडल जो मार्केट को रिवर्स करती है, ठीक है। ये देखिए, इट इज जस्ट लाइक अ हैमर। अब हैमर क्या है, हैमर है हमारा बुलिश रिवर्सल। बुलिश का मतलब मैंने अभी मार्केट में आपको बता ही दिया था, मैं बुलिश और बियरिश यूज करूंगी, ठीक है, तो गेट फेमिलियर विद दैट। बुलिश का मतलब होता है जो मार्केट हमको बाय ट्रेंड के लिए एनफोर्स करे, जो हमको मार्केट में बताए कि हाँ अब बाय ट्रेंड का एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है, किसका, मार्केट में बाय साइड का, ठीक है। तो बेसिकली हैमर है इसका नाम, ठीक है। अब हैमर कैसे फॉर्म होता है, हैमर इज अ स्मॉल रियल बॉडी, ऐसी रियल बॉडी होगी इसकी स्मॉल, कलर कोई भी हो आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अ रियल बॉडी इज द टॉप ऑफ द डेज रेंज, हमेशा ये रियल बॉडी कब फॉर्म होती है, एट द टॉप ऑफ द डेज रेंज, मतलब हमेशा टॉप पे फॉर्म होगी, ऐसे ऊपर फॉर्म होगी। वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो, स्मॉल अपर शेडो हो सकती है बट इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है, इतनी बड़ी हम इसको हैमर नहीं बोलेंगे, ठीक है। So it was a kind of small one. और क्या होता है मार्केट में, इट वॉज अ काइंड ऑफ स्मॉलर लोअर शेडो। जो इसका लोअर शेडो है वो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी। इस रियल बॉडी, ये जो हमारा रियल बॉडी है छोटा सा, इसके ट्वाइस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा लोअर शेडो, एटलीस्ट ट्वाइस। इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ट्वाइस में होनी चाहिए रियल बॉडी के, ठीक है। द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, कलर इसका व्हाइट हो, ब्लैक हो, रेड हो, पिंक हो, पर्पल हो, कुछ भी रखे, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको सिर्फ फॉर्मेशन देखनी है। हैमर इस वे में फॉर्म होता है, आपको मार्केट में बाय करते हुए चलना है हमेशा। एंड क्या है मार्केट में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट फॉर एन एग्जांपल मार्केट लॉन्ग टर्म से डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा था, हैमर फॉर्म हुआ मार्केट में, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब इसका इफेक्ट एक बार मार्केट पे देख लेते हैं, हमारा लाइव मार्केट पे, कि हैमर काम करता भी है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हैमर हमेशा डाउनवर्ड साइड पे ढूंढना है, ऐसा नहीं कि आप हैमर यहाँ पे साइडवेज मार्केट पे ढूंढ रहे हैं, इन मतलब साइड पैरेलल्स पे, या फिर आप मार्केट को हाई टॉप्स पे ढूंढ रहे हैं मार्केट पे। आपको हमेशा मार्केट के लोअर साइड, ये जो लोअर साइड होता है ना मार्केट का, ये वाला, ये वाला, ये वाला हो गया, आपको यहाँ पे हमेशा हैमर ढूंढना है, ठीक है। अब हैमर को एक बार सर्च आउट करते हैं मार्केट में कि मार्केट में मिल रहा है या नहीं, और हैमर अगर मिल भी रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है मार्केट पे, ठीक है। ये देखिए, इट वाज अ काइंड ऑफ हैमर, ये भी हैमर है, ये भी हैमर बन गया। ये दोनों जो सिंबलाइज कर रहे हैं, कलर देखिए मैटर आउट नहीं कर रहा, बट ये मार्केट को एज अ अप ट्रेंड पैटर्न में लेके जा रहा है, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, थर्टी मिनट चार्ट पे ट्राई करते हैं।
किसी भी चार्ट फ्रेम में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कोई स्कैल्पिंग कर रहा हो, कोई इंट्राडे पे हो, पोजिशनल पे तो मैं लाइक इतना सजेस्ट नहीं करूंगी सिंगल रिवर्सल को, ठीक है। बट ये हर जगह उतने ही फॉर्म एक्टिवली फॉर्म करते हैं। हो सकता है ये मार्केट का उतना ट्रेंड चेंज ना करे, बट हाँ समहाउ ये मार्केट को सपोर्ट करता है। ये देखिए, इट वाज अ काइंड ऑफ हैमर, ठीक है। ये ब्लू वाला नहीं, ये रेड वाला, ये मार्केट को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ऊपर लेके गया, ठीक है। एंड ये वाला देख लीजिए, ये वाला मतलब एक बाय की कैंडल आपको श्योरली मिलेगी ही मिलेगी। ये वाला हैमर देख लीजिए, ठीक है। आपको बाय की कैंडल इसके बाद श्योरली मिलेगी, बट लेट द कैंडल फॉर्म प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि कैंडल बीच में फॉर्म हो रहा हो, यहाँ तक फॉर्म हो गया हो एंड ऊपर भी इसका हैमर चला गया हो, मतलब ये अपर शैडो चला गया और आपने पहले ही ट्रेड ले लिया हो। ऐसे नहीं करना है हमको, ठीक है। हमेशा हमको साइड वेज पे ढूंढने की कोशिश करनी है हैमर को। जैसे ये हमारा हैमर बना, बट हम इसको हैमर नहीं बोल सकते बिकॉज ये बिल्कुल बॉटम पे नहीं बना है मार्केट के, ठीक है। ये मार्केट के एज अ साइड वेज में बन रहा है, तो साइड वेज में अगर आप ढूंढोगे तो मार्केट इतना इफेक्टिव नहीं मिलेगा, ठीक है। आर्ली चार्ट्स पे ढूंढ सकते हो आप इसको। ये देखिए, ये परफेक्ट हैमर है मार्केट का, ये ऊपर अप ट्रेंड में लेके गया, ठीक है। और देख लेते हैं एक बार हैमर बन रहा है या नहीं। ये बना मार्केट में हैमर एंड मार्केट का अप ट्रेंड, ठीक है। ये कम से कम 10 नहीं मतलब 20 to 25 पिप्स का आपको इजी गोइंग में ट्रेड देगा अगर आप इसको सही डायरेक्शन में ढूंढेंगे तो, ठीक है। अगर फॉर एन काइंड ऑफ एग्जांपल यूएसडी कैट फॉल हो रही है एंड कुछ टाइम से यूएसडी कैट फॉल ही हो रही थी, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये और फॉल हो। और अगर यहाँ पे हैमर फॉर्म होता है मार्केट में, ठीक है, ये वाला हैमर साइड वेज पे फॉर्म होता है बिल्कुल बॉटम पे आके, बिल्कुल बॉटम पे आके फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आके अगर हैमर फॉर्म होता है, ठीक है, इस वाले लेवल पे आके, अभी 77 चल रहा है, मोस्ट भी नहीं तो अभी ये 50 या 52 तक और गिरना चाहिए, ठीक है। 42 तक अभी यह और गिरेगा। अगर किसी को लाइव ट्रेड लेनी है तो आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसके अंदर। यूएसडी कैट शानदार मूव है, ठीक है। 78 चल रहा है, 50 to 42 तक का आपको इजी गोइंग में ट्रेड मिलेगा बाई साइड पे इसका, ठीक है। और अगर इस लेवल के बाद आप देख रहे हैं मेरा एरो कहाँ पे है, इस लेवल के बाद अगर मार्केट में बाउंस आए तो या हैमर बने या फिर कोई भी रिवर्सल कैंडल बने तो आप ट्रेड ले सकते हैं टुवर्ड्स द बाई साइड। ऑल्दो अभी आप इसमें सेफ सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ये लाइव ट्रेड है, आप लोग अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। Guys, are you getting my point? Yes, yes. Yes, Okay. ma'am. This was a kind of hammer, ये भी हैमर है, ठीक है। इन सब का इफेक्ट आपको खुद मार्केट में दिख रहा होगा, ठीक है। नॉट इट वाज अ काइंड ऑफ लाइव मार्केट, बिल्कुल लाइव मार्केट है ये, ठीक है। और देख लेते हैं गोल्ड, देख लेते हैं गोल्ड काफी टाइम से बाय साइड पे चल रहा था। एग्जैक्टली मैंने बताया था कि मार्केट बाय पे होगा एंड 1800 को इसने टच कर लिया है अभी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक और बाय में आएगा, श्योरली आएगा गोल्ड पे। अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो बाय साइड पे और अपने टीपीज और ट्रेड करेक्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट इस लेवल के बाद थोड़ा मार्केट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 808 लेवल के बाद, ठीक है। गोल्ड अभी Yes, और ma'am. ज्यादा बुलिश होगा। आर्ली चार्ट देख लेते हैं गोल्ड का। लुक, काइंड ऑफ हैमर फॉर्मिंग एंड मार्केट अपसाइड पे स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये माराबूजोस फॉर्म हो रहे हैं एंड ये मार्केट का इफेक्ट चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, हैमर फॉर्म हुआ, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बनी। इट वाज अ काइंड ऑफ हैमर, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो बेसिकली आपको ये सब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, साइडवेज में नहीं, हमेशा सपोर्ट पे आके। किसी को कोई लाइव चार्ट, किसी ने कोई ट्रेड ले रखा हो, एनीवन वांट्स टू डिस्कस?
मैम जब हैमर फॉर्म होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। हाँ डेफिनेटली। और इन्वर्टेड हैमर जब फॉर्म होता है तो सेल साइड जाता है। नहीं नहीं मैम, इन्वर्टेड हैमर भी मार्केट को ऊपर ही लेके जाता है। इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों मार्केट को अपसाइड ही फॉर्म में पुश आउट करते हैं, ठीक है। और आपको ये हमेशा सपोर्ट पे, जैसे ये डिप्स आ रहे हैं ना मार्केट में, आप यहाँ पे ढूंढिएगा, आपको श्योरली कंफर्म ट्रेड यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। आपको इंडिकेटर यूज करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा मार्केट में, ठीक है। ठीक है मैम जी। हाँ जी। किसी को अगर बीटीसी देखना है तो एक बार देख लेते हैं। ऑल्दो काइंड ऑफ बहुत टाइम से पेयर बाय में ही था और अभी भी बाय में ही है, ठीक है। स्टिल इट विल बी राइज। अगर 675 में है, ठीक है, तो बेसिकली मैं 58 का ट्रेड लेके चलूंगी इसमें, ठीक है। 58,526 का, ठीक है, कि मार्केट अभी भी अपसाइड पैटर्न में अपना ट्रेड बुक आउट कर सकते हैं। किसी ने बीटीसी में कर रखा है इन्वेस्टमेंट तो यू कैन टेक द ट्रेड, लाइव ट्रेड, ठीक है। और बीटीसी में अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखिएगा, क्योंकि बीटीसी का जो फॉर्म होता है, जो मोमेंटम होती है, वॉल्यूम होता है जो मार्केट का, ये थोड़ा डिफरेंट पेयर से बहुत ज्यादा डिफरेंट चलता है, डिफरेंट करेंसी पेयर से या फिर स्टॉक पेयर से, ठीक है। तो हैव अ थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आप बीटीसी पे आप इजी गोइंग में ट्रेड कीजिएगा। लॉट साइज आप रख सकते हैं कम से कम भी नहीं तो 1 का, ठीक है। 1 का स्टैंडर्ड लॉट साइज रख के आप लोग ट्रेड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बेसिक ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो बेसिक अभी ट्रेडर सीख रहे हैं, उनके लिए अगर आप गोल्ड सिल्वर क्रूड में कर रहे हैं 0.02 का आप लॉट साइज रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, अभी ये सेफ साइड है बिल्कुल, ठीक है। और एसएल और टीपी मेंटेन कीजिएगा। जो करेंसी में कर रहे हैं वो 0.05 का रखेंगे अपना, ठीक है। इससे ज्यादा या इससे कम नहीं रखना है, ठीक है। ये दोनों सेफ साइड होते हैं। और जो बेसिक है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। जो एज अ कैजुअल ट्रेडर्स है वो तो अपना लॉट साइज कैजुअल वे में रह सकते हैं, बट जो बेसिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ओके। यस मैम। हेलो हेलो, हाँ जी। मैडम जी, सर। जीबीपी जेपीवाई का देखना मैडम एक बार। एक सर, जीवीपी जेपीवाई अभी बाई साइड में है, आप अपना ट्रेड ले, मतलब अगर बाई साइड में नहीं ले रखा है तो आप ट्रेड अपना ओपन रख सकते हैं बाई पे, अभी और जाएगा ये ऊपर। कहाँ तक जा सकता है? सर 156 को ये कंप्लीट करेगा अभी, 156 भी नहीं तो अभी 155.90 या 90s की लाइन तक जाके फिर बाउंस ऑफ आने के चांसेस हैं। ठीक है मैम। ओके। यहाँ सेल का ट्रेड ले सकते हैं अपने फिर? सर सेल का ट्रेड में बेसिकली इसमें प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि मार्केट अभी ये देखिए कैंडल्स कुछ पोटेंशियल बन नहीं रहे हैं और ट्रेंड जो है वो मार्केट का बाई साइड की तरफ है, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। तो मैं सेल को सजेस्ट नहीं करूंगी। आप अगर आपको अगर सेफ साइड रखना है तो प्लीज बाय पे मेंटेन कीजिएगा। ठीक मैम। ओके। मैडम यूरो एयूडी का बताना थोड़ा। यूरो एयूडी का, एक मिनट ये सर मार्केट पे अभी जहां तक मेरे को लग रहा है, अगर आपको बाय लेना है, शॉर्ट टर्म बाय अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट पे, ठीक है, तो वैसे तो अभी मार्केट गिरने वाला है, बट अगर आपको बाय साइड पे लेना है तो आप ये वाला लेवल अपना मेंटेन कीजिएगा। ऑल्दो 60 कितना चल रहा है मार्केट में, आर्ली चार्ट एक बार खोल लेते हैं। मार्केट जहां भी नहीं तो कम से कम 56.50 इस लेवल तक आके फिर मार्केट ऊपर की साइड बाउंस होने के चांसेस है। ठीक है, बाई में ट्रेड ले रखी है मैडम एक। बाय में ट्रेड ले रखी है तो आप होल्ड रखिए, बट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे फॉल कर जाए ना, इस लेवल के नीचे 50 पॉइंट अभी 62 चल रहा है ना,
अगर 48 पे आके भी नीचे चला जाता है मार्केट, ठीक है, तो आप अपना ट्रेड प्लीज मतलब बंद कर दीजिएगा, होल्ड मत रखिएगा। अदरवाइज बाय पे जाने के मार्केट के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है मार्केट के चांसेस ज्यादा भी नहीं तो इस लेवल को मार्केट जरूर मेंटेन करेगा अपना, कम से कम भी नहीं तो 85 को अपना फिर से मार्केट बाउंस ऑफ होके ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है मैडम। ओके मैम यूएसटीईसी इसका क्या रहेगा? सर यूएसडी क्या? यूएसडी यूएसटीईसी सर कौन सा कह रहे हैं आप? यूएसटीईसी एक मिनट। तो इसका चार्ट तो बेसिकली सर यूएसडी आप कौन सा इसका माइनर पेयर एक बार मेरे को बताइए। ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं मैडम, यूएसटीईसी की। अच्छा यूएसडी ईसी की बात कर रहे हैं आप, ओके। उसका चार्ट मेरे को देख के बताना पड़ेगा एक बार आपको, जस्ट अ सेकेंड। इसमें अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। सर यूएसडीसी के लिए मेरे को अलग चार्ट ओपन करना पड़ेगा, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ। सर यूएसडी का अगर आपको चार्ट अगर आपको मैं बताऊं तो ये बिल्कुल वॉलेटाइल है अपवर्ड साइड में, ठीक है। और अगर आपको चार्ट पे देखना है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या तो मैं आपको कल इसका प्रॉपर चार्ट दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को फिर सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके मैडम, कल दिखा देना। हाँ जी। यूएससीएडी का बताना थोड़ा मैडम। सॉरी किसका कह रहे हैं आप? यूएसडी सीएडी। अच्छा यूएसडी कैट का कह रहे हैं आप, एक हाँ जी। मिनट। यूएसडी कैट भी मैंने जहां तक मेरे को लग रहा है ये सेल साइड पे ही जाना चाहिए। एक मिनट एक बार चार्ट देख लेते हैं। हाँ सेल साइड, सर प्रॉपर सेल साइड पे है। आप टीपी अभी अगर 74 चल रहा है तो आप कम से कम इसमें अगर आप मेंटेन भी नहीं, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड सर, 30 to 35 पिप्स आप इजीली इसमें मेंटेन आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एसएल अपना 24 या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं 20 तक, ठीक है। 24, 20 एंड 74 का है तो 35 पिप्स का आप अपना टीपीएस रख सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है मैडम, हमने बाई पे ले रखा है मैडम ये। बाई पे सर, बाई पे तो ये मैं सपोर्ट नहीं करूंगी इस पे, या तो ठीक है। फिर अभी निकलना मुश्किल है बाई पे आपका। ठीक है, ओके मैडम। हाँ सेल पे अगर आपको लेना है तो आप सेल्स पे ले सकते हैं, बाय को मैं इस पे सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर आपको बाय पे निकलना है तो हेज करके निकलना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट अगर रिकवर करना है तो। बाय को तो अभी ये बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी मार्केट। ठीक है मैडम, ओके। ओके तो जीबीपी यूएसडी का बताएंगे?
सर जीबीपी यूएसडी बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आने के चांसेस है इसके। 20 पे चल रहा है ना, कम से कम 50 और रिकवर करेगा ये। 37, 50 या 52। ठीक है सर? ठीक है। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं। ठीक है, कल फिर आप जितने भी आप सबने ट्रेड्स ले रखे हैं उन सबका इफेक्ट मेरे को एक बार